हाय व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नोलैब्स पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने मोबाइल से एकदम प्रोफेशनल स्टाइल के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। और आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं जिनको आप अपने बिजनेस में या किसी भी और काम में या फ्रीलांसिंग में या कहीं भी प्रोफेशनल स्पेस में यूज़ कर सकते हैं। ये एकदम प्रोफेशनल स्टाइल्स डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो मैं आपको बाकायदा एक एक चीज़ करके सिखाऊंगा कि आप कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको प्रोफेशनल स्टाइल में डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं तो कई बार कई जगह पर आपको हिंदी टाइप करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे एक चैनल पे आई बटन पे क्लिक करके आप हिंदी टाइपिंग वाले वीडियो को देख लीजिए, तो आप सीख जाएंगे कि आप हिंदी में कैसे आसान से टाइप कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको आज सिखाने वाला हूं कि आप कैसे अपने फ़ोन से प्रोफेशनल लुकिंग और प्रिंट आउट लेने लायक फ़ोन डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। ओके, इसके अलावा मैं आपको इन्हें अपने पीसी पे सिंक करना भी बताऊंगा, जिससे आप इसको अपने पीसी पे ट्रांसफ़र करके डायरेक्टली पीसी से प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको जाना है अपने प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको सर्च करना है गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स सर्च करने के बाद यहाँ पर जो ऐप आएगा इसे आपको इंस्टॉल करना है। मैंने आपको इंस्टॉल कर दिया है मैंने अपने लिए। तो अब मैं इसको डायरेक्टली ओपन करूँगा। जब मैं इसे ओपन करूँगा तो यहाँ पर मेरे को अभी कोई भी डॉक नहीं दिख रहा है। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ प्लस आइकन है इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ या तो मैं कोई टेम्पलेट चूज़ कर सकता हूँ, या फिर अगर मैं फ्री स्टाइल में अपना डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूँ तो अपना भी बना सकता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके। मैं आपको टेम्पलेट्स दिखा देता हूँ। अगर आप टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से रिज्यूमे के, लेटर्स के, एजुकेशन के एक्सेट्रा आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। इनका यूज़ करके आप आसानी से एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ओके, अब बैक करेंगे और सबसे पहले मैं आपको फ्री स्टाइल यानी कि न्यू डॉक्यूमेंट पे बनाना बता दूंगा। मैं न्यू डॉक्यूमेंट पे इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सारे फीचर्स अच्छे से बना सकता हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते ही सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक टाइपिंग के लिए स्क्रीन आ जाती है। ऊपर हमें दिख रहा है कुछ ऑप्शंस का पैनल, नीचे भी कुछ फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं और है हमारा कीबोर्ड। तो अब यहाँ पर मैंने इंडिक कीबोर्ड को एक्टिवेट करना है। इंडिक कीबोर्ड को मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। इसके लिए आपको स्पेस पे लॉन्ग प्रेस करना है और आपके सामने कीबोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे सिंपली टाइप कर सकता हूँ। टाइपिंग तो आप सबको आती ही है। तो यहाँ पे मैं जब सिंपली टाइप करूँगा तो मेरे को एक बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट मिलता है। मैं पहले इंग्लिश में टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन टाइप कर दी है। अब हिंदी में भी टाइप कर सकता हूँ मैं। तो इस तरीके से मैंने इसको, ये एक डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है, ऐसा भी कर दिया है। अब यहाँ पर जो रेड लाइन फॉन्ट के नीचे आ रही है वो बता रही है कि स्पेलिंग सही नहीं है। तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि आपने हिंदी में टाइप किया है। तो हिंदी में स्पेलिंग सही है, लेकिन इंग्लिश में अगर आप इसको इंग्लिश वर्जन में देखेंगे, अगर आपने गूगल इंडिक कीबोर्ड से टाइप नहीं किया होता तो एक अजीब सी स्पेलिंग बनती फॉन्ट की। तो आप इसे डायरेक्टली सही स्पेलिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें हिंदी में लिखने के लिए सही से तुक मिलाना होता है, ना कि सही स्पेलिंग लिखना। सही स्पेलिंग अगर आप फॉन्ट की लिखेंगे तो कुछ और ही बन जाएगा। सही से लिखने के लिए आप तुक मिलाइए तो सही शब्द लिखने में आता है। अब यहाँ पर सिंपली लिखना तो आप सबको आता है। मैं आपको कुछ फीचर्स बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने 2 लाइनें लिख दी हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ मेरे को जो नीचे ऑप्शंस मिलते हैं ये है बोल्ड का ऑप्शन। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे ये टेक्स्ट बोल्ड मिलेगा। कैसे? मैंने बोल्ड पे क्लिक किया तो अब मैं जो भी टाइप करूँगा ऐसे बोल्ड में मिलेगा। अब इसके अलावा यहाँ पे इटैलिक का ऑप्शन भी है। अगर आप इसे ऑन करते हैं तो विदाउट बोल्ड देखिए किस तरह का फॉन्ट आता है। अगर आप यहीं पे बोल्ड कर देते हैं तो बोल्ड और इटैलिक दोनों करने पर इस तरीके से आ जाता है। अब यहाँ पे आपको एक अंडरलाइन का ऑप्शन मिलता है, इससे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है, इन तीनों को हम हटा देंगे अभी। एक और ऑप्शन मिलता है, यह है कलर का। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। ओके, जिस कलर को आपने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पर आपको वही कलर यहाँ अंडरलाइन दिखेगा ए के नीचे, और कर्सर भी उसी कलर का दिखेगा। फिर यहाँ ऑप्शन है अलाइनमेंट का।
आप इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कीजिए और इस पूरे के ऊपर स्वाइप कर दीजिए तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ अलाइनमेंट का ऑप्शन दिखता है जहाँ पर 4 तरह के अलाइनमेंट है। यहाँ पर आपका सबसे पहले वाला यानी कि लेफ्ट अलाइनमेंट सेलेक्टेड है, तो अब आपको यहाँ पर सेंट्रल अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप राइट अलाइनमेंट भी कर सकते हैं और बेस्ट है जस्टिफिकेशन अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं लिखा है, ट्राई करने के लिए फीचर्स को लिखा है, इसलिए जस्टिफिकेशन का इतना पता नहीं चल रहा है। पर जब आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स यहाँ पे लिखेंगे तो जस्टिफिकेशन एक अलग ही प्रोफेशनल और ब्यूटीफुल लुक आपके डॉक्यूमेंट को दे देगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप कोई भी बिजनेस डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो सब कुछ जस्टिफिकेशन अलाइनमेंट में ही लिखें। इसके बाद यहाँ आपको बुलेट्स का ऑप्शन मिलता है। अगेन बुलेट्स आपने जो टेक्स्ट कलर सेलेक्ट कर रखा है उसी के आएंगे, यानी कि दिस इज़ के बुलेट। उसके बाद अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा यहाँ तो एक और बुलेट लग जाएगा। बुलेट्स अगर आप डॉट्स नहीं बल्कि नंबर्स रखना चाहते हैं तो नंबर भी रख सकते हैं यहाँ पर टैप करके। उसके बाद में यहाँ पर आप और भी तरह के बुलेट्स रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक जो बुलेट है उसके अंदर एक और बार बुलेट पे क्लिक किया तो यानी कि एक सब बुलेट एक सब टॉपिक डालने के लिए आ गया। फिर आप इसका लेवल जो है उसको ऐसे यहाँ इन दोनों कीज से चेंज कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद में ये था बुलेट्स का। अब यहाँ नीचे आपके ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं, तो अब आपको पैराग्राफ एडिटिंग के बारे में बताऊँगा। आप कैसे हेडिंग्स डाल सकते हैं और कैसे बढ़िया चीज़ें बता सकते हैं। तो इस पूरे को हम मिटा देंगे। अब यहाँ पर आप जब बैक करेंगे ऊपर आपको मिलते हैं पैराग्राफ ऑप्शंस इस वाले बटन पे। तो यहाँ पे आप पैराग्राफ ऑप्शंस में अपना अलाइनमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बुलेट्स यानी कि इंडेंटेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों इंडेंटेशन बटन्स हैं, बुलेट्स नहीं है। फिर यहाँ नीचे आपको बुलेट्स ऑर्गेनाइज्ड और इनऑर्गेनाइज्ड दोनों का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप इस एरो पे क्लिक करके बुलेट्स कौन से आपको लेने हैं ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर आपको लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन मिलता है, यानी कि 2 सक्सीडिंग लाइंस में कितना आपको स्पेस चाहिए ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 मिनिमम 1। ओके, तो इसे 1.15 पे ही रहने दीजिए। उसके बाद में यहाँ टेक्स्ट पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के। यहाँ पर आप इसको क्रॉस अक्रॉस भी कर सकते हैं, यानी कि इस तरीके से जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आएगा उसके ऊपर एक डैश बना रहेगा। ओके, मतलब ये कटेड है, क्रॉस्ड है टेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको और भी कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि ये है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है, आपको एक्स स्क्वायर लिखना है मैथमेटिकली, तो आप सुपरस्क्रिप्ट की तरह लिख सकते हैं। यानी कि मैं इसको सेलेक्ट करूँ बटन को, सुपरस्क्रिप्ट को ऑफ करूँ, अब मैं यहाँ पे लिखूँ एक्स। अब मेरे को इस पर स्क्वायर लगाना है तो मैं सुपरस्क्रिप्ट पे जाऊँगा। सुपरस्क्रिप्ट ऑन करने के बाद अब मैं यहाँ पे स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। वापस से सुपरस्क्रिप्ट को बंद करने के लिए आप सुपरस्क्रिप्ट के बटन को दोबारा दबाइए, और अगर आपको सबस्क्रिप्ट में लेना है तो यहाँ सबस्क्रिप्ट का भी ऑप्शन है, तो आप सबस्क्रिप्ट भी दे सकते हैं। ओके, ये भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। सबस्क्रिप्ट में भी आप 2 लिख सकते हैं। तो अब इसको हम मिटा देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना है, यानी कि किस तरह का फॉन्ट आपको चाहिए, मतलब एक टाइटल, सब हेडिंग क्या चाहिए, और फॉन्ट यानी कि कौन से स्टाइल का चाहिए। तो ये दोनों फॉन्ट के ऑप्शंस हैं, आपको कौन सी साइज़ और कौन से प्रीसेट का फॉन्ट चाहिए और आपको कौन से स्टाइल का यानी कैसा दिखने वाला फॉन्ट चाहिए। नीचे आप फॉन्ट का साइज़ मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको हेडिंग्स नहीं डालनी है तो। टेक्स्ट का कलर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है, ये वही ऑप्शन है। इसके अलावा हाईलाइट कलर, यानी कि अगर आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हाईलाइट कलर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप जो भी लिखेंगे दैट विल बी हाईलाइट। ओके, तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि क्लियर फॉर्मेटिंग पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सभी तरह की फॉर्मेटिंग सेटिंग्स जो आपने की है, जो आपने लगा रखी है, वो क्लियर हो जाएंगी और बाय डिफ़ॉल्ट जैसा आपको ऐप मिलता है वैसा ही मिलेगा। यानी कि सारी फॉर्मेटिंग सेटिंग्स गई और आप सिंपल टेक्स्ट फिर से टाइप कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको और कोई ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, सब मैंने बता दिए हैं, पैराग्राफ में भी बता दिए हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे एक अच्छी सी हेडिंग डाल सकते हैं। जैसे मेरे को अपने चैनल का नाम एक हेडिंग की तरह डालना है, तो सबसे पहले मैं मेन हेडिंग सेलेक्ट करूँगा यानी कि टाइटल, और उसके बाद में यहाँ फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूँगा, तो फ़ॉन्ट मैंने कोई सा भी सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा कलर, तो कलर मैं रखूँगा लाइट ब्लू, नहीं डार्क ब्लू।
उसके बाद में यहाँ पर मेरे को हाईलाइट भी अपने टेक्स्ट को करना है, तो हाईलाइट के लिए मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखूँगा स्टाइल से। तो ये मैंने एक कैजुअल सी हेडिंग डाल दी है। आप इसको अलग अलग फॉन्ट्स में ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। कैसे? इस ऊपर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और फॉन्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप अलग अलग फॉन्ट्स में चेक कर सकते हैं किस तरह की हेडिंग आपको चाहिए। ओके, तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी हेडिंग मेरे चैनल की बन गई है। और जब ऐसी हेडिंग दिखती है तो आगे डॉक्यूमेंट बनाने का अपने आप ही मन करता है। अब यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास कमेंट्स का भी ऑप्शन है, तो मैं कमेंट्स डाल सकता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास जो 3 डॉट्स का आता है यानी मोर का जो ऑप्शन है, इसमें प्रिंट लेआउट में मैं अपने डॉक्यूमेंट को देख सकता हूँ, यानी प्रिंट होने के बाद पेज पर वो कैसा दिखेगा। इसको मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। फिर यहाँ पे अगर ये डॉक्यूमेंट किसी और ने बनाया है तो मैं चेंजेस करने की बजाय सजेस्ट कर सकता हूँ, ताकि वो देख लेगा बंदा कि उसको ये चेंजेस एक्सेप्ट करने हैं कि नहीं करने हैं। उसके लिए मैं सजेस्ट चेंजेस पे क्लिक कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे जो भी चेंजेस करूँगा वो एक सजेस्टेड चेंज की तरह होगा। ओके, अब यहाँ पर नीचे डॉक्यूमेंट आउटलाइन, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मैं आपको बता दूँ। आपके डॉक्यूमेंट में आपको कुछ भी फाइंड करना है वो आप यहाँ पे लिखिए और सर्च पे क्लिक कीजिए और जो वो चीज़ है वो सेलेक्ट हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर शेयर एंड एक्सपोर्ट के बटन में आप इसको शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली कहीं पर, या फिर आप इसे एक्सपोर्ट करके अपने फ़ोन की मेमोरी में डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप इसे डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ लिंक शेयरिंग का ऑप्शन दिखता है, तो अगर आप इसे ओपन कर देते हैं तो आपके डिवाइस के अंदर जो लिंक है वो कॉपी हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप उसको कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ, ये रहा वो लिंक जो कॉपी हो गया है। और इस लिंक पर कोई भी अगर ब्राउज़ करेगा अपने ब्राउज़र में तो उसको डायरेक्टली आपका ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसको लिंक के थ्रू शेयर कर सकते हैं और पीसी पे भी इस तरीके से आप शेयर कर सकते हैं। वैसे आपको अपने ही पीसी पे इसको शेयर करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ कर रहे हैं ये गूगल डॉक्स है और गूगल डॉक्स को यूज़ करने के लिए आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। और अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है तो आप पीसी पर भी गूगल डॉक्स के उसी अकाउंट से साइन इन करके आराम से इस डॉक्यूमेंट को उस पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, गूगल ड्राइव पे आपको गूगल डॉक्स का ऑप्शन मिलता है, इतना तो आपको पता होगा शायद। तो अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और ऑप्शन सेव से रिलेटेड बता दूँ। आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर कोई पुराना डॉक्यूमेंट है उसको ओपन किया, तो ओपन करने के बाद में आप यहाँ ये जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है इससे इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट कर लिया आपने, उसके बाद यहाँ पर सेव का बटन है, इससे आप सेव भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे अंडू और रीडू के ऑप्शंस भी मिलते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखते हैं, ओके, अब आपको इसे अंडू करना है, तो अंडू के लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए तो आपका टेक्स्ट अंडू हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। अब आप इसको रीडू करना चाहते हैं तो आप रीडू भी कर सकते हैं इस दूसरे बटन से। फिर यहाँ प्लस का बटन है, प्लस पे आप क्लिक करके इन चीज़ों को यानी कि लिंक, कमेंट, इमेज, टेबल, ये सब कुछ आप एंटर कर सकते हैं। टेबल पे सिलेक्ट करने के बाद आप कॉलम्स और रोज़ एंटर कर सकते हैं जितनी भी आपको चाहिए। मुझे यहाँ पे 2 कॉलम और 5 रोज़ चाहिए। फिर मैं इंसर्ट टेबल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे को 2 कॉलम और 5 रो की एक टेबल आराम से मिल जाती है। ओके, अब यहाँ पर मैं इस टेबल को डिलीट कर दूंगा क्योंकि मुझे ये टेबल फ़िलहाल नहीं चाहिए। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास प्लस में और भी ऑप्शंस हैं। मैं इमेज, कमेंट कुछ भी कर सकता हूँ, पेज ब्रेक भी मैं डाल सकता हूँ, पेज नंबर भी मैं डाल सकता हूँ, फुट नोट भी मैं डाल सकता हूँ। ये सब आपको पता तो होगा ही कि क्या होता है, पेज नंबर क्या होता है। फुट नोट यानी कि जो एकदम पेज के नीचे एक टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, जैसे कि आपके बिजनेस का नाम, एंटरप्राइज का नाम। और पेज पे ब्रेक आप लगा सकते हैं तो आगे का जो कंटेंट है वो उस पेज पे नहीं अगले पेज पे प्रिंट होगा। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन भी आप इंसर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, तो आप मार्जिन्स भी आराम से बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ आप एड-ऑन्स भी लगा सकते हैं, यानी कि आप प्ले स्टोर से कोई एड-ऑन्स डाउनलोड करते हैं या डायरेक्टली डॉक्स में से भी कोई एड-ऑन्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसके ज़रिए आप यहाँ पे एड-ऑन्स यूज़ कर सकते हैं।
तो एडॉन्स के बारे में ये वीडियो नहीं है फिलहाल, तो मैं आपको एडॉन्स नहीं बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पर स्पेल चेक का एक ऑप्शन है, तो अगर आप स्पेल चेक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी स्पेलिंग अगर गलत होगी तो उसके बारे में बता दिया जाएगा, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पेज सेटअप का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप पेज का कलर, यानी कि कलर आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने रेड कर दिया। फिर पेपर का साइज़, यानी आपको कौन से पेपर पे प्रिंट करना है वो आप सेलेक्ट कीजिए। ओरिएंटेशन आपको पोर्ट्रेट रखना है कि लैंडस्केप, ये सेलेक्ट कीजिए। और इस तरीके से अपने पेज को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिर वर्ड काउंट है, तो वर्ड काउंट भी आपको यहाँ पता चलता है, वर्ड्स 2 हैं, कैरेक्टर्स 19 है, और स्पेसेस को हटा के भी कैरेक्टर्स 19 है, क्योंकि कोई स्पेस मैंने डाला ही नहीं है इस डॉक्यूमेंट पे। ओके, और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, मूव अवेलेबल ऑफलाइन, तो इसको आपको हमेशा चेक करके रखना है ताकि आपके मोबाइल डिवाइस में भी ये अवेलेबल रहेगा। अगर आप इसे अनचेक कर देंगे तो ये आपके मोबाइल डिवाइस में नहीं रहेगा। ओके, केवल आपके अकाउंट पे रहेगा, आपके गूगल ड्राइव में। तो इसे आपको चेक करके रखना है। और डिटेल्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको डॉक्यूमेंट के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, और हु हैज़ एक्सेस, आपके इस डॉक्यूमेंट को किस किसने एक्सेस किया है, देखा है, ये भी आपको मिल जाएगा। इसकी लोकेशन माई ड्राइव है, कब आपने बनाया और किसने बनाया, ये भी आपको दिख जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो आप इस तरीके से पूरा अच्छे से फॉर्मेटिंग करके अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक बना हुआ छोटा सा डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक प्रीव्यू भी मिल जाएगा कि जो ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं उनसे आप एग्जैक्टली क्या बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बना लिया है अपने चैनल के लिए, टेक्नोलैब्स के लिए, और देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा ग्लॉसी डॉक्यूमेंट यहाँ पे बन गया है, और बहुत बढ़िया मेरे को ये डॉक्यूमेंट लगा। नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, और मेरे चैनल के की फीचर्स, व्हाट यू गेट, और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो मैंने कई सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस यूज़ कर लिए हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐड की हैं, बोल्ड किया है, अंडरलाइन किया है, बुलेट्स का मैंने यूज़ किया है, पैराग्राफ्स का यूज़ किया है मैंने, जस्टिफिकेशन अलाइनमेंट मैंने यहाँ लगा रखा है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जस्टिफाइड वे में मेरे पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। हेडिंग मैंने यहाँ पे डाल दी है टेक्नोलैब्स की, और नीचे हमने यहाँ पर लिंक भी ऐड कर दिया है, टेक्नोलैब्स लिखा हुआ है ब्लू कलर से जो नीचे वाली लास्ट लाइन में। तो इस तरीके से आप इतने अच्छे डॉक्यूमेंट्स जब बना सकते हैं तो आपको किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत है। आप इसे डायरेक्टली कंप्यूटर पर शेयर करके प्रिंट आउट लीजिए और मज़े लीजिए। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो टेक्नोलैब्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लिए और इसको पढ़ लीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने ये बनाया है अपने चैनल के ऊपर। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।